बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इमरान खान बुशरा बीबी निकाह के गैर शरई होने के हवाले से जो केस जिसकी उनको 7 साल कैद की सज़ा और जुर्माना किया गया है, उसके हवाले से उसकी एक पहली किस्त में हम जो हमारे मौलाना ताहिर अशरफी साहब के हवाले से बात मुकम्मल की थी। अब दूसरी बात जो इसकी कानूनी और शरई हैसियत है उसके हवाले से बात की जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान का आइन जो है उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत जो है उसकी बालादस्ती होगी और वो कोई भी कानून जो शरीयत के असूलों के मुतसादम होगा वो कलअदम तसव्वुर होगा अगर शरीयत के ख़िलाफ़ होगा। तो दोस्तों, इस केस में सबसे बड़ी बात लॉयर्स जो हैं वो कहते हैं जी कि ये कानून के मुताबिक हुआ है, अगरचे शरीयत के मुताबिक नहीं हुआ। अब वो मैं पिछले दिनों एक एंकर पर्सन की बात सुन रहा था, वो साहब कह रहे थे कि ये चूँकि कानून के मुताबिक हुआ है तो शरीयत जो है वो जो कुछ भी है उसकी बात नहीं होगी, कानून जो है वो प्रिवेल करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान का आइन जो है वो कहता है कि शरीयत प्रिवेल करेगी, कानून प्रिवेल नहीं करेगा। चुनाचे बुशरा बीबी का जो अदालत में बयान था, हल्फिया बयान था कि उसके खामद ने उसको अप्रैल के अंदर डाइवोर्स कर दी थी और उससे बड़ी बात कि फिज़िकली 14 नवंबर जो है उसको उसके खामद ने फिर रिटर्न तलाक लिख कर दी। और जब इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह हुआ तो उस वक्त भी उनकी निकाह को 49 डेज से ज़्यादा हो चुके थे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक ऐसी सूरत को पैदा हो जाए तो उस इद्दत को शुमार किया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो शरई एतबार से, मौलाना तकी उस्मानी के फतवे के एतबार से, और सबसे बड़ी बात यह है कि इद्दत के हवाले से औरत की बात और उसकी गवाही जो है वो चूँकि उसकी हैसियत जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये केस बनता ही नहीं था। और इसमें जितनी बकवासात और जितनी गलाजत जो है अदालत के अंदर, और फिर अदालत जो है वो भी 15-14 घंटे जो है वो चलाकर और इसको हेस्ट के अंदर जो है एक फ़ैसला दिया गया। और इसका जो हाँ तक मैं वो PPC 496 जो है अगर हम उसका मुताले करें तो ये केस उसके ऊपर भी पूरा नहीं उतरता, उसमें डिसऑनेस्टी और फ्रॉडुलेंट का केस बनता है। अब हैरानी वाली बात है, इसमें इग्नोरेंस तो कहा जा सकता है कि इमरान खान ने अगर अपनी बीवी से पूछा और उसने उसको कहा कि उसकी डाइवोर्स बहुत पहले की हो चुकी थी, चुनाचे उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है, लेकिन अब इसमें कहाँ फ्रॉड की बात नज़र आती है और डिसऑनेस्टी की कहाँ बात नज़र आती है। और जब उनको बाद में अंदाज़ा हुआ कि जो रिटर्न डाइवोर्स है कानूनी तौर पर जो है वो चूँकि अमूमन तौर पर वही तस्लीम की जाती है चीज़, तो उन्होंने उसके तकाजे को पूरे करने के लिए अगर दोबारा भी निकाह कर लिया तो उस सूरत में किसी तरह की बात जो है वो उठाए जाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये अगर हम अपने समाजी मामलात को और दीन के इन बुनियादी मामलात को अगर इस तरह उछाल कर करेंगे तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती की बात होगी, मुआशरे में गड़बड़ पैदा होगी और ऐसे हालात पैदा होने से मुआशरा जो है उसका अमन और सुकून बर्बाद होगा। और उसके अलावा सबसे इसका ख़तरनाक पहलू ये है कि शरीयत के नाम पे लोगों को जब हम लोग तकलीफ़ देंगे और बार बार इस तरह की मुकदमाबाजी करेंगे तो मुआशरे में एक नया हजान पैदा होगा। चुनाचे मैं समझता हूँ कि ना तो ये शरई एतबार से दुरुस्त है, कानून जो है वो शरीयत के ताबे है और शरीयत अगर जहाँ पे गालिब होगी वहाँ पे कानून जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लिहाजा जो जज ने ये फैसला दिया है इंतहाई जहालत की बुनियाद पे दिया है और इस जहालत को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो आला अदालतें हैं, अव्वल तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट जो है वो इस केस के बखी उधेड़ के इसको ख़त्म करेगी और इस तरह से जो पाकिस्तान में ये एक नया फितना जो है पैदा होने का ख़दशा है शरीयत के हवाले से, समाजी तल्लुकात के हवाले से, हमारा मुआशरती जो ढांचा है उसके
जो नुकसानात होने का एहतमाल है उसको हाई कोर्ट से ही इसकी जो है बेहतरी की जाएगी और इसके आगे बंद बांधा जाएगा, ताकि आइंदा हमारी कोई भी लोअर कोर्ट जो है इस तरह के फजूल ट्रायल की तरफ हरगिज़ न जाए, बल्कि इसको जो है अपने मिसाल देने के जो एक हक हासिल होता है किसी फैसले को, उससे भी इसको खारिज किया जाएगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि इमरान खान साहब के साथ और उनकी बेगम के साथ जो ज़्यादती की गई है, अल्लाह ताला उनको उसके ऊपर सब्र दे और आइंदा जल्द अज जल्द जो पाकिस्तान की आला अदालतें हैं इस केस के ऊपर अपना फैसला जारी करें। वमा अलैना इल्ला